चलते चलते जाने कितने ब्रह्मांडों में विमान घुसता चला जा रहा है। जिस ब्रह्मांड में जाते हैं वही ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्त इंद्र यम कुबेर वरुण आदि देवता निगाह में आ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता आश्चर्य में पड़े। मैं सोचता था कि शायद मैं ही हूं, लेकिन ये मेरे रूप वाले और भी बहुत से। इस प्रकार से जाने कितने अनेकों ब्रह्मांडों को अनगिनत देखते देखते, सारी दुनियाएं देखते देखते पार करके ऐसी जगह विमान चला गया कि मणिदीप नाम जिसका है वो अब गया विमान तहधाई है। जहां पर स्त्री ही स्त्री है कहीं पुरुष नाम न जताई है। सारे ब्रह्मांडों को पार करके, सारे लोगों को पार करके, दुनियाओं को पार करके ऐसे स्थान पे विमान चला गया जहां स्त्रियों के, देवियों के अलावा कोई नहीं है। परिणाम ये हुआ, देखा विधन शिव हरि ने तब एक महादेव दिखलाई है, जो सभी देवियों में से श्रेष्ठ सुंदरता में अधिकारी। चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे देवियां झुंड के झुंड, कोई 8 हाथ वाली, कोई 4 हाथ वाली, कोई 10 हाथ वाली, कोई 100 हाथ वाली, तो कोई 1000 हाथ वाली। किसी के बहुत से पैर हैं, किसी के हाथ हैं, कोई 3 आंखों वाली है। इस प्रकार से अनेकों देवियां हैं। स्त्रियों से क्षमा, धृति, तुष्टि, पुष्टि, शांति, इस प्रकार से जितनी देवियां हैं ये सब के सब चारों तरफ से घेरे हैं। और जो हाथ जोड़े खड़ी हैं वो एक महादेवी विशाल शक्ति, जो बड़े सुंदर से एक सिंहासन पे बैठी हुई। देवताओं ने देखा थी, विचार करने लगी, मैंने आज तक इतनी सुंदरता और इतनी विचित्र प्रभा मैंने नहीं देखी थी। जो यहाँ पे तो किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, न वहां सूर्य की आवश्यकता है, न वहां चंद्रमा है, कुछ भी नहीं, वो लोक स्वयं प्रकाशमान है। आश्चर्य की बात, ऐसा लोक कभी सुना है कि जहां की दीवारें तक ऑटोमेटिक प्रकाश कर रही, वहां पे दीपक की कोई आवश्यकता नहीं, वो लोक ही प्रकाशमय है। ऐसा लोक है वो। ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता विचार करने लगे, ये प्रकाश प्रभा में लोक और ये महादेवी, लगता है कि शायद यही हम सबकी माता है। विमान नीचे उतरा और नीचे उतर करके उस महादेवी के सामने तीनों देवता जाने के लिए तत्पर हुए। लेकिन जो देवी ले गई है वो निद्रा देवी, उसने इशारा किया, अभी अंदर नहीं जा सकते, पहले इजाजत लेना पड़ेगा, तब तक ग्राउंड के बाहर ही रहोगे। वो देवी जाकर के अंदर पहुंची और महादेवी के सामने
इशारा करती है, माते आपके सामने ब्रह्मा विष्णु शंकर आए हैं, वो अंदर आपके पास आना चाहते हैं। देवी ने कहा लिवा लो। जो मां जगदम्बा की सीमा को क्रॉस किया अंदर जाने के लिए, गेट को पार करते ही करते कि बन गए वो तीनों देवनाल, और आश्चर्यचकित तो अति भारी है, और हौले हौले चल करके गए जगदम्बा के वो अगारी। सारे तीनों देवता चल करके मां जगदम्बा के सामने पहुंच गए। जगदम्बा ने पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए तुम बतला, किस काम से यहां पर आए, कुछ याद है या नहीं तुमको, बोलो तुम कहां से आए। जगदम्बा ने इशारा किया कि तुम तीनों कहां से आए हो, बोलो। तीनों देवता आश्चर्यचकित माता के चरणों की तरफ देख रहे हैं। मां के पूछने पे ना ब्रह्मा को बोलने की शक्ति है, ना शंकर कुछ बता पा रहे हैं। तीनों देवता भूले हैं, बिल्कुल भुलैया में। लेकिन धीरे से आगे बढ़कर के विष्णु सतोगुणी है। विष्णु ने दोनों हाथ जोड़ करके अपने और कहा, माते हम तीनों को कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे जरूर आभास हो रहा है कि शायद मैंने आपको कभी देखा है, और मेरी आत्मा ये भी बोल रही है कि तुम ही मातु हम तीनों के। हमें इतना याद आ रहा है कि शायद कभी हमने आपको और पहले देखा है, लेकिन हमें पूर्ण याद नहीं है। अब हम तीनों ये सुनना चाहते हैं, आप अपने मुख से स्वयं बताओ कि आप कौन हैं। हम आपके बालक हैं, ये सच है ना। जगदम्बा कहने लगी, त्रिदेव तुम ठीक कहते हो। कि सारी दुनिया हमसे उपजी, सब कुछ मेरे में आना है।
पर्वत व पेड़ पौधे, नदियां पर्वत व पेड़ पौधे, जो कुछ यहाँ पर दर्शाता है, सब मेरी सत्ता से उपजे, सब मेरी सत्ता से उपजे, बस यही भाव शुद्धता। ये सारा संसार, सारी सृष्टि, जो कुछ तुम्हें दिखाई दी है, जो कुछ तुमने देखा है, यहाँ आने में, रास्ते में, ब्रह्मांडों में, ब्रह्मा विष्णु शंकर तुमने अनेक देखे, दुनिया देखी, नदी पर्वत देखे, पेड़ पौधे देखे, धरती आकाश देखा, अग्नि वायु देखा, ये सब मेरी ही सत्ता से है। अब तुम्हें बता दूं कि मैंने तुमको बुलाया है, जो देवी तुम्हें लेकर के आई है वो मेरे इशारे पे लाई है। और मैंने तुमको यहां क्यों बुलाया? तुमको भी जन्म मिला है कुछ करने के लिए। जो भी सृष्टि के अंदर बना है, जिसकी रचना हुई है, कुछ काम करने के लिए, सत्तारी बैठने के लिए नहीं। विचार करना, अन्न मध्य प्रधानादि कार्य जातम अघो नृप। अन्न मध्य, अन्न कहते हैं इस ब्रह्मांड सारी दुनिया को, मध्य माने बीच में। इस दुनिया के बीच में जो भी पैदा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब कुछ काम करने के लिए सत्तारी खाए खाते हैं। लेकिन आजकल कोनो कोनो हरामी है, जान का कही है भगवान दुनिया में जो भी पैदा हुआ है कुछ करने के लिए, सत्तारी खाने के लिए नहीं। ये जो सूक्ष्म सीटी आती है इसको बंद करो। दुनिया में कोई खाने पीने के लिए नहीं पैदा हुआ है, कुछ काम करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहावत बना रखा है, हे भगवान काम न पड़े घरी भर, खाए मिले धरी धर। कौनो कौनो ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान खाए तो मिले लेकिन काम कर नहीं करे। लेकिन याद रखो, बात आगे बताई थे, तुम्हारी मम्मी बीमार होती है, तुम्हारे यहाँ देवी जी बीमार होती है, कब होते हैं राजा, रोज नहीं होती। कब हाँ, महीना भी महीना कब झारे पड़ जाता, बीमार हो जाती है। झारे पर? हाँ, उनका झारे पर तब बुखार आ जाए, हमें बुखार आ जाए तो क्या शैतान ना? नहीं, शैतान नहीं, बुखार आ जाए जब बिहार जो कुछ है। अब हमारा पेट उठ जाएगा, अब हमारा पाए उठ जाएगा, सब हल्दी चूना लगा दे। अच्छा, तो काहे बीमार हो जाते हैं? बीमार यू भाई हमका नहीं मालूम, हमका ये बतावे नहीं रहे काहे पर हम बीमार हो जाए। नहीं तो घर में चकिए नहीं चलते भैया। अरे चकिया की बात करे, हमका 1.5 रुपए 2 रुपए पिसाई पड़ रहा, चकिया भाई नहीं घर में। चकिए नहीं, आधा चली गए, पता नहीं कहाँ जा रही आई महतारी। और मूसल वो रखा, धान नहीं कुटेगा? धान नहीं कुटेगा, वो रखा रहते है गाल वाल पूछे खातिर। अच्छा, बिया है गाल पूछे? साथ भैया के लोग वहाँ लेते हम गाल पूछे।
ये है हमारे तो बीमार है ये जो काम करेगा नहीं करे। महाराज ये दूसर कोई काम नहीं, दुआरे दुआरे मशीनें कहा नहीं। बात तो सही है, जमाना ये चल गया है तो बीमार काहे नहीं हुई है। जब काम शुद्ध पड़ी नहीं, शरीर पर लोड पड़ी नहीं तो शरीर रोग पैदा करेगा। और यह बात तो निश्चित है कि पुराने जमाने में हमें अपने बचपन की याद है, डॉक्टरी और अस्पताल और ये सब तो बाद में बहुत जल्दी खुल गए हैं। हमें बचपन की याद है। अच्छा, कोरोना स्टार्ट वाला है और कोरोना के चक्कर में 2 रुपया वाला थी अब कौन कैसे बने 100 रुपया का है कि माँ तो नहीं लगा रहे मोटर रखे जाए तो हम वाली है तो माँ हमका नाई है साहब चालान कर दिया हमका बाद में फिर मान जाते साहब कल नहीं चालान करते 100 रुपया दिन तो मानने नहीं चालान करती अब हम आपको लकड़ी की बना दी कितने हमें कहा 3500 हमें कहा 4000 बड़ा चूल्हा काम। पुराने समय में माताएं बहनें धान कूटती थीं, चकिया चलाती थीं, मेहनत का काम करती थीं तो बीमारी नहीं रहना या कुछ जुकाम सर्दी और कुछ बुखार बनूंगा तो खाली मीडिया के सिकवा जो पीस के और खाली उनका क्या करें, खाली भुगला कैसे काढ़ा बना कैसे पीने जानो ठीक। अब महाराज जी आजकल जुकाम मालूम कई दो हाँ अब इतना मारे जुकाम गए वहां तो नहीं होती तो बीमारी तो पहले हुई जब कौन से ब्याह में यहाँ तो देवता तो नहीं और पर्याप्त है उधर उधर हिलाइए। बात तो सही है भाई, अशुद्धि गंदगी की जगह तो शैतान आवत समझो। दुनिया में जो माताएं बहनें हो या चाहे भाई हो, यू निश्चित याद रखो सत्कारी बैठे खातिर कौनो नाई आए हो, खाली खा पी के टहले खातिर नहीं आए हो, खाली मस्त ऐसे घूमने खातिर नहीं आए हो, कुछ करने के लिए हमारा आपका जन्म हुआ है। अब जो करने के लिए हुआ है हम तो प्रत्यक्ष अपने से पता लगाते हैं कि भगवान के साथ घर नहीं बजाओ हम तो बटवाए भगवान हमका का चिमटे बजाओ खतरी में जाओ अब जब हारमोनिया बजाओ पटवा है उनका चिमटा बजाओ पटवा है ढोलक बजाओ इनका ढोलक पटवा है। अच्छा हमारे के एक नीक बहुत बढ़िया बजावत है ढोलक। अच्छा हां हमारे क्या पूरी है जीजा तुम जाने नहीं अच्छा तुम्हारा जीजा की हां हमारा जीजा ही जी हमका तो बहुत जीजा नहीं कहा तुम जाके जीजा कहो भाई शौकीन बिल्कुल हमारा मालूम करियो जो का हुई है जैसे बरसी भारी हरी जाइए वैसे हरियर हुई कहीं दे हमका कह दो ये जीजा सारे का रिश्ता है। दुनिया में जन्म हुआ है अन्न मध्य प्रधानादि कार्यात्म हो नृत्य। मां जगदम्बा कहने लगी कुछ करने के लिए ही किसी का जन्म होता है, सृष्टि में व्यर्थ कोई नहीं पैदा, और जिसको जो काम करने के लिए जन्म मिला है उसको वही काम करने में ही शांति मिलेगी। बात भी सत्य है। मां जगदम्बा कहने लगी अभी आप अपूर्ण हो, इसीलिए मैंने तुमको यहां तक बुलाया है। अब तुम इशारा किया कि पाप करके इशारा माता का और उमा लक्ष्मी आई है।
इशारा माता का उमा लक्ष्मी आई और साथ में सरस्वती देवी, तीनों ही प्रेम सो भाई। विचार करना, जो माँ जगदम्बा का आदेश हुआ, भैया मोबाइल शांति से बैठ जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय माता जगदम्बा ने विष्णु को इशारा किया, आगे बढ़ो। विष्णु आगे बढ़े, इशारा किया, लक्ष्मी का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा को इशारा किया, सरस्वती को पकड़ो, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। शंकर को इशारा किया, उमा का हाथ पकड़ो, शंकर ने उमा का हाथ पकड़ लिया। मां कहने लगी, अब सुनो हमारी बात। और ये तुम